हाय फ्रेंड, मैं शुभ जोशी। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड क्लास में एक दो बार नहीं बल्कि बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप मेरे ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ना तो कोचिंग की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की, क्योंकि मैं लगभग यूपी बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित लगभग सभी प्रकाशनों की बुक से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांटकर एक पीडीएफ फाइल बना रखी है, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसको मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पर, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए, नंबर 1 पहला सवाल है ये दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ना एक समकोण त्रिभुज में एबीसी एंगल बी समकोण है, जहां पर एंगल बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। दोस्तों, हमें tan ए बराबर 1 दिया गया है, जिसे एक कोण बनाकर, जहां पर एंगल हमें बी समकोण रखना है, वहां कोण बनाकर हमें साइन और कॉस का मान निकाल के इसे इतना रख देना है। हमें एक लाना है, हमें सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अब यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हल करते हैं। अब यहाँ पर हम कोण बना लेते हैं। ये कोण बन गया दोस्तों हमारा। इसे अगर हम थीटा ले लेते हैं, अर्थात कोण, इसे थीटा ले लेते हैं, इसे ए बी सी, ये हमारा 90 अंश होता है। ये हमारा 90 अंश का होता है। एंगल बी समकोण हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हमें दिया गया है tan ए बराबर 1, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है ऊपर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब का मान यहाँ पर 1, आधार का मान 1। अब हमें दोस्तों कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब लंब और आधार का मान दिया हो और जब कर्ण का मान न दिया हो, तो हम कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर लंब स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दे, तो हमारे कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान हमें 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया गया है, आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार के स्क्वायर बराबर 1 का 1 से, मतलब 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी के बराबर 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है। अब के बराबर, यहाँ से जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में बंद हो जाएगा। तो हमारा कर्ण का मान जो आया वो अंडर रूट 2 आया, अंडर रूट 2 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है। और इसे मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइन और कॉस का मान चाहिए। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब का मान 1 आ गया और कर्ण का मान अंडर रूट 2। कर्ण का मान अंडर रूट 2 आ गया ना ये। तो ये हो गया साइन का मान। अब हमें निकाल लेना है कॉस का मान। यानी कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार का मान हो गया 1 और कर्ण का मान हो गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। हमें सिद्ध करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एल एच एस ले लेते हैं। उसके बाद कह देते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 रख देंगे, साइन ए का मान 1 अपॉन अंडर रूट 2,
इंटू कॉस ए का मान 1/√2। क्लियर दोस्तों। अब देखो गुणा हमेशा सामने सामने होता है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर इसे 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, और अंडर रूट 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 2/4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, तो ये हमारा 1 आ गया। तो ये दोस्तों हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। हमें यही करना था, ये सिद्ध हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। तो दोस्तों हमें ही इतना लाना था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है। यहाँ पर दिया गया है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 तब 1/sin थीटा प्लस sin थीटा/1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसे भी कोण के माध्यम से ही निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, कोण। तो यहाँ जब हम कोण बना लेंगे, ऐसे कोण बना लेंगे, इसे 90 अंश रख देते हैं। यहाँ पहले डाल लीजिए हल, उसके बाद लिखिए कॉसेक थीटा बराबर 2। तो इसके नीचे दोस्तों मान लेते हैं 1 होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और कर्ण का मान ये देखिए 2 दिया गया है, तो 2 यहाँ रख सकते हैं। लंब का मान 1 है, तो 1 यहाँ रख देंगे। तो इसे ABC मान लेंगे, तो B हमारा समकोण हो गया। अब हमें आधार का मान नहीं दिया गया है, हमें आधार का मान निकालना है दोस्तों। तो देखो यहाँ कर्ण का मान, लंब का मान दिया है, तो आधार का मान। तो हमारा फार्मूला होता है, जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखो दोस्तों 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार नहीं दिया गया तो आधार को ऐसे रख देंगे, क्योंकि आधार ही हमें निकालना है। तो 2 दूना 4 बराबर 1 का 1 से करेंगे तो 1 एकन्ना में 1 रहेगा, प्लस A स्क्वायर। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी A स्क्वायर। 4 में से 1 गए 3, मतलब 3 आ जाएगा, A स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 3 अंडर रूट में बंद हो जाएगा, तो ये A मतलब आधार आ गया हमारा 3, आधार आ गया हमारा 3। अब देखिए हमें इसका पूरा का मान निकालना है। अब इसका पूरा मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें tan का मान चाहिए, तो हम यहाँ रख लेते हैं tan थीटा। दोस्तों एक चीज़ मैंने नहीं माना, यहाँ पर इसे थीटा ले लेते हैं, तभी ये हमारा लंब बनेगा, ये लंब बनेगा, ये कर्ण बनेगा, ये आधार बनेगा। इसे थीटा ले लेंगे तब। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। अब लंब का मान 1 आ गया, आधार का मान √3। उसके बाद हमें साइन का मान चाहिए, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 आ गया और कर्ण का मान 2 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए कॉस का मान, तो कॉस थीटा बराबर ये हो गया मेरा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2 हो गया। तो हमें tan sin cos पूरा इसका मान निकल आया। अब हमें इसके पूरे का मान निकालना है, हमें निकालना होगा 1/tan थीटा प्लस कुछ नहीं है, प्लस sin थीटा/1 प्लस cos थीटा। हमें इसका मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है, इतने का मान निकालना है। तब देखो 1/sin थीटा बराबर कितना है, हमें इतना मान निकालना है। तो यहाँ पर आ गया tan थीटा मान कितना है, 1/√3 प्लस sin थीटा मान कितना है, 1/2 बटे 1 प्लस cos थीटा मान कितना है, √3/2। अब इसका मान निकालना है, यहाँ बराबर चिन्ह लगाते आगे हल करते हैं। अगर 1 के नीचे हम यहाँ पर 1 मान लें, उसके बाद बटे में 1/3, ऐसे इसे कर लेते हैं, 1/2 बटे में
एक के नीचे एक मान लेते हैं, √3/2। अब इसे सॉल्व कर लेना है हमें। तो देखिए ये 1/1 जब इस प्रकार हो कि मतलब 1 के बटे में 1 और इसके नीचे भी बटे में बटे, तब यहाँ गुणा का चिन्ह लगा कि इसे ऊपर कर लेते हैं, इसे नीचे कर देते हैं। अब प्लस के चिन्ह बनाएंगे तो 1/2 इसे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद 2 एक अन्नम 2, त्रिया गुणा कर लेते हैं इसको इससे इससे इससे। उसके बाद √3 एक अन्नम 3, उसके बाद 2 एक अन्नम 2। करेक्ट दोस्तों। इसे इसमें गुणा कर देंगे तो √3 1 जा 3, उसके बाद एक को एक से करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस 1/√2 है। उसके बाद 2 प्लस √3/2। करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो √3 ही रहने देंगे इसे, √3 प्लस ये 1/2 गुणे ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे एक लेहे रहिए। उसके बाद बटे में √3/1 प्लस 2 एक अन्नम 2। उसके बाद इसी से कट कर दीजिए दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 एक अन्नम 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस √3, ये हो गया इतना दोस्तों। दोस्तों इसके आगे वाला इस पेज पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और 3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, और 9 को वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा। और इसको इससे गुणा कर देंगे 1 एक अन्नम 1, और इसको इससे गुणा कर देंगे 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2√3 और 3 एक 4 हो जाएगा, बटे में 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर √3 प्लस 2, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल 2 आएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से इतने से इतना ले लीजिए। उसके बाद ये आपका यहाँ तक आ गया, उसके बाद आपका इतना इधर जुड़ गया। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। यहाँ पर दिया गया है यदि 15 cos थीटा इक्वल टू 8, तब sin थीटा व sec थीटा का मान ज्ञात करना है। कह रहा है यदि 15 cot थीटा बराबर 8, तब sin थीटा का व sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसे भी हम लोग कोण के माध्यम से ही निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हल, इसे क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं कोण। क्या बना लेंगे, कोण बना लेंगे दोस्तों। हम इसे थीटा ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ये दिया गया है 15 cot थीटा बराबर 8। ये दोस्तों गुणा में है, अगर cot यहाँ रखेंगे, ये गुणा से इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा भाग में, तो 8/15 हो जाएगा। अगर इसे a मान ले, इसे b मान ले, इसे c मान ले, जरूरी नहीं दोस्तों, इसे आप कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा समकोण है। अब cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान यहाँ 8 हो गया और लंब का मान यहाँ 15 हो गया। अब हमें दोस्तों कर्ण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मान दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया, कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान 15 दिया गया, 15 की स्क्वायर कर लेंगे।
आधार का मान यहाँ 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कण स्क्वायर बराबर 15 का अगर 15 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 225 आएगा। 15 का वर्ग 225 होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। और 8 का 8 अठाई 64 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर ए 225 में अगर हम 64 जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 उसके बाद 2, ये 289 आ गया। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो 289 अंडर रूट में बंद हो जाएगा। अब 289 का वर्गमूल होता है दोस्तों 17। आप लोग वर्गमूल निकाल लेना, तो ये हो गया 17 यहाँ पर। तो कण बराबर कितना आ गया 17। अब दोस्तों हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। अब लंब का मान कितना आ गया 15, अब कण का मान कितना आ गया 17। तो ये हो गया मेरा साइन थीटा का मान। अब यहाँ पर दोस्तों दिया सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, कण बटे आधार। कण बटे आधार। अब कण का मान आ गया 17 और आधार का मान आ गया 8। तो दोस्तों हमारा साइन थीटा बराबर 15/17 और सेक थीटा बराबर 17/8। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं चौथे सवाल पर। यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर 1/√3 तथा तब 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है, हमें 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हमें देखो 2 tan मतलब tan यहाँ दिया गया और tan का मान यहाँ ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पर कोण बनाकर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं पर रख देंगे इसी का मान। तो हाल यहाँ लिखते हैं, उसके बाद 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 गुणा का निशान होता है दोस्तों, 2 गुणे tan थीटा का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस tan का मान 1/√3 हुआ। यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। करेक्ट दोस्तों। अब इसके आगे इधर हल कर लेते हैं। उसके बाद इसके नीचे एक मान लेते हैं, 2 एकन्नम 2, क्योंकि गुणा सामने सामने होता है। अंडर रूट को 1 से गुणा करेंगे तो अंडर√3 हो जाएगा, अंडर√3 बन जाए अंडर√3। अब यहाँ पर 1 तो थोड़ा बड़ा रखते हैं, यहाँ पर 1 है माइनस। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और अंडर√3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है। अब यहाँ पर 2/√3 में फिर बटा, उसके बाद 3 एकन्नम 3, 1 एकन्नम 1 बटे में 3 एकन्नम 3, ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 में से 1 गए 2, 2/3। अब देखो ये इस प्रकार हो गया, इसे कहते हैं PQ/RS। जब इस फॉर्म में हो तो P/Q, ऐसे इसको ऐसे रख देते हैं, गुणा यस ऊपर और आर नीचे कर देते हैं। उसी प्रकार 2/√3 ऐसे कर देंगे, और यहाँ गुणा चिन्ह लगाने के बाद 3 ऊपर और 2 नीचे कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/√3। दोस्तों जितने से गुणा करें अगर उतने से भाग कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंडर√3 गुणे यहाँ अंडर√3 से गुणा कर दें और अंडर√3 से भाग कर दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, आप लोग देख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, अब इसमें 7 जोड़ दें तो बदल गया ना मान इसका, क्योंकि 7 में जब 5 जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। लेकिन अगर 7 जोड़ा, अगर 7 घटा दें तो ये 7 7 घट जाएगा, 5 ही तो बचेगा भाई। जैसे मान लीजिए 7 5 12 में से 7 घटा दिया, फिर 5 आ गया, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार जितना गुणा करते हैं अगर उतने से भाग कर दें, जैसे 2 है मेरा, अब इसमें 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूना 4 हो गया, अब इसमें 2 से भाग कर देंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो दोस्तों किसी भी संख्या में जितना जोड़ें अगर उतना घटा दें, या जितने से गुणा करें उतने से भाग कर दें, तो मान में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ अंडर√3 से गुणा कर दिया, और बटे का मतलब भाग होता है, तो अंडर√3 से भाग कर दिया।
तो अब इसको देखो गुणा सामने सामने होता है, तो अंडर रूट थ्री। दोस्तों अंडर रूट थ्री अगर जो जो अंडर रूट के अंदर है वो अंडर रूट के अंदर वाले से ही गुणा होगा, और जो अंडर रूट के बाहर है वो अंडर रूट के बाहर वाले से ही गुणा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक छिपा है, हालांकि मैंने लिख दिया लेकिन छिपा है। 3 एक अन्नम 3 और अंडर रूट ऐसे रख दिया। अब अंडर रूट के अंदर गुणा होगा, 3 त्रिका 9 और 9 को वर्गमूल 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल अंडर रूट थ्री आ गया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया अंडर रूट थ्री। इसका दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल पर, 5वें पर। यहाँ पर दिया गया है यदि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट थ्री अपॉन टू, तो सिद्ध कीजिए कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0। दोस्तों यहाँ कॉस का मान इतना दिया गया है, हमें कॉस का पूरा मान रख के यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमें 0 लाना, हमें ये सिद्ध करना है कि इसका मान 0 होगा। अगर कॉस थीटा का मान अंडर रूट थ्री अपॉन टू रखेंगे तो हमारा इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉस थीटा का मान ऑलरेडी दिया गया है और हमें यहाँ पर कॉस थीटा का मान रख देना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ पर देखो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0। हमें यहाँ ले लेना है LHS, क्योंकि हमें इस पक्ष को लेकर हमें ये पक्ष लाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ 4 गुणे कॉस का मान हो गया अंडर रूट थ्री अपॉन टू का होल क्यूब, माइनस 3 कॉस थीटा का मान हो गया अंडर रूट थ्री अपॉन टू। तो यहाँ 4 गुणे अंडर रूट थ्री को 3 बार करेंगे, मतलब अंडर रूट थ्री गुणे अंडर रूट थ्री गुणे अंडर रूट थ्री, और 2 को भी 3 बार, तो 2 गुणे 2 माइनस 3 अंडर रूट थ्री अपॉन टू, तो 4। तो यहाँ अंडर रूट गुणा जब करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, उसके बाद ये अंडर रूट थ्री ही रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3 अंडर रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 1 जा 4, यानी 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, यानी 3 अंडर रूट थ्री अपॉन टू माइनस 3 अंडर रूट थ्री अपॉन टू। देखिए एक प्लस में एक प्लस माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस घट जाता है। अंडर रूट थ्री अपॉन टू में से अंडर रूट थ्री अपॉन टू जब घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। यही हमें सिद्ध करना था। अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। ठीक ना दोस्तों? आइए चलते हैं अब छठे सवाल पर। यहाँ पर दिया गया है कॉस थीटा बराबर 4/5, तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा अपान सेक थीटा। दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 4/5 दिया गया है। हमें कॉस थीटा की सहायता से tan थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकालना है, और इस वाले LHS पद में रखना है और RHS पद में रखना है। देखेंगे कि दोनों पद हमारा बराबर आएगा। अगर इसमें LHS में रखेंगे जो मान आएगा वही RHS में रखने पर आएगा। तो इसे कोण के माध्यम से सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पे यहाँ लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। अब यहाँ पर हल करते हैं और इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं कोण। सबसे पहला नंबर कोण बना लेते हैं। कोण बना लिया, इसे हम थीटा मान लेते हैं। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। इसे दे देते हैं नाम ABC, इसे थीटा मान लिया। अब यहाँ देखो कॉस थीटा बराबर दिया है और हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान ये हो गया और कर्ण का मान ये हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण है। अब हमें देखो लंब का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए यहाँ पर दिया है 5 स्क्वायर बराबर लंब का मान निकालना है प्लस आधार का मान 4 का स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों?
तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग स्क्वायर लगा है, 5 25 होगा, इक्वल टू यल का मान दिया नहीं, यल तो निकालना है, प्लस 4 चौक 16। अब 16 इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी 25 माइनस 16 बराबर एल स्क्वायर। क्योंकि इधर देखो 16 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25 में से 16 गए बचेगा 9, 9 बराबर एल स्क्वायर। तो यहाँ देखो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा 9 अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, अर्थात हमें पता चला लंब का मान 3 हो गया। अब देखिए हमें tan का मान चाहिए, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। हम यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटे आधार। अब लंब का मान 3 आ गया और आधार का मान 4 हो गया, tan का मान पता चल गया। अब साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5, ये हो गया। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं सेक का मान, सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान हो गया 5 और आधार का मान हो गया 4, यानी 5 बटे 4 हो गया ना दोस्तों। तो अब देखिए हमें इससे इसको लाना है, मतलब इसको हल करके इसके, अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS पद। कौन सा पद ले लेते हैं? LHS। LHS हमारा दिया गया है tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें tan का मान रखना है। tan बराबर क्या होता है? देखिए tan का मान रखना है, tan का मान यहाँ दिया है 3/4। तो यहाँ देखो 3/4 हो गया। ये बड़ा सा बटा लगा है, इसे भी लगा दिया यहाँ पर। यहाँ 1 है, 1 रखा। उसके बाद tan का मान 3/4 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। करेक्ट। इसे थोड़ा अलग कर देंगे क्योंकि ये अलग था। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3/4 बटे में, अब 1 है, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 और 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। इसे यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 3/4 ऐसे ही रख दो, बटे में 16 एकन्नम 16, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, तो 16 एकन्नम 16, 1 नवैया 9, उसके बाद 16 एकन्नम 16, इसे बड़ा रखना है, बराबर 3/4। उसके बाद बटे में 16 में 9 जोड़ देंगे 25/16। अब देखो ये PQ/RS जब इस तरीके से हो जाए तो इतने को जैसा है वैसे रखते हैं। उसके बाद गुणक चिन्ह लगा के 16 ऊपर कर देंगे और 25 नीचे कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जब इस प्रकार का हो RS मतलब Q P/Q के रूप में हो, जब P/Q/RS के फॉर्म में जब इस प्रकार हो तो इसे क्या करते हैं, P और Q ऐसे रखने के बाद गुणा करके यस ऊपर कर देते हैं और R नीचे कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम इसे कर दिए। अब यहाँ पर काट सकते हैं, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, सामने सामने गुणा कर दो, 4 3 12/16। ये हमारा आ गया RHS पद। कौन सा पद आ गया? RHS पद आ गया। ये हमारा RHS आ गया। LHS इसमें ज्ञात कर लेते हैं। LHS बराबर LHS इसमें याद कर लेते हैं। LHS बराबर देखो यहाँ पर दिखा है साइन थीटा अपान सेक थीटा, ये LHS हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर मान दिया गया है, साइन थीटा बराबर 3/5 है। साइन थीटा बराबर 3/5, तो यहाँ 3/5 रख लेते हैं, फिर बटे में यहाँ सेक थीटा यानी सेक थीटा बराबर 5/4 है, तो यहाँ रख लेते हैं 5/4। देखो ये PQ/RS के फॉर्म में हो गया। जब P/Q ये थोड़ा बटे में हो, उसके बाद RS इस प्रकार का हो तो P और Q ऐसे रख देते हैं, गुणा का चिन्ह लगाने के बाद यस ऊपर और R नीचे कर देते हैं। करेक्ट। देखो ये इसी प्रकार हो गया ना, 3/5 3/5 5/4, तो ये 3/5 ऐसे रख दो, गुणा 4 ऊपर 5 नीचे, तो इसी से सामने सामने गुणा कर दो। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12/5 25। ये हो गया हमारा LHS पद, LHS पद हो गया।
तो अब देखिए जो मेरा आया था यहाँ पर RHS, देखो यहाँ हमारा आया था RHS भी 12/25 आया, RHS बराबर भी 12/25 आया और LHS बराबर भी 12/25 आया। अतः हम इसे कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से लीजिए, उसके बाद थोड़ा और आगे हो गया इसे ले लीजिए, उसके बाद इतना इधर ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर हाँ आप कमेंट करते हैं तो कमेंट का आपको जवाब भी मिलेगा। धन्यवाद।